मैं आप लोग के साथ में बहुत ही हेल्दी और विटामिन से भरपूर, आयरन से भरपूर इतनी ही बेहतरीन पराठे की रेसिपी लेकर के आए हैं, जिससे आप बड़े बच्चे सभी को खिला सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है। तो इस सीज़न में ये पराठे हम पहली बार बनाए हैं, बहुत ही बेहतरीन खाने में लगा, इतना टेस्टी बना। तो इस पराठे को जितना बनाना आसान है, खाने में उतनी ही लाजवाब है। तो आज हम स्वीट कॉर्न और पनीर का बेहतरीन पराठे बनाएंगे। इस पराठे के साथ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इतनी ही बेहतरीन और फ्लेवरफुल ये बनता है। साथ में इसका स्टफिंग देखिए कितनी ही बेहतरीन है, और थोड़े से भी पराठे आपके नहीं तो फटेंगे और एकदम बेहतरीन पराठे बन करके रेडी हो जाएंगे और झटपट से रेडी होते हैं। तो चलिए इस पराठे को बनाते हैं, आप लोग के साथ में इसकी जो रेसिपी है शेयर करते हैं, स्वीट कॉर्न और पनीर पराठे का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर आई हूँ मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इसको बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इस पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले डो रेडी करते हैं। तो 1 कप लिए हैं गेहूं के आटे और आधा कप लिए हैं उसमें हम मैदा, दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। तो पराठे जो बहुत क्रिस्प बनते हैं। साथ में 1 टेबल स्पून डाले हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ½ टी स्पून हम डाल दिए हैं इसमें अजवाइन। अजवाइन से डाइजेशन का भी काम करता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। साथ में 2 चम्मच हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल बिना फ्लेवर वाले, और सभी को मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद थोड़े थोड़े पानी डाल करके और आपको एक सॉफ्ट डो बना करके रेडी कर लेना है। तो डो आप जितने सॉफ्ट बनाइएगा पराठे उतने ही अच्छे से स्प्रेड होंगे और थोड़े से पराठे आपके फटेंगे नहीं। तो ये डो मेरा एकदम सॉफ्ट बन करके रेडी है। इसे कवर करके साइड करते हैं फूलने के लिए। तब तक इसका स्टफिंग बना करके रेडी करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए ताज़े फ्रेश हम ये दिए हैं 2 स्वीट कॉर्न और 1 प्याज, 1 गाजर इसमें डालेंगे। थोड़े से डालेंगे हम इसमें क्रम्बल करके पनीर, और 2-3 ग्रीन चिल्ली लिए हैं। आप चाहें तो दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल सकते हैं। और स्वीट कॉर्न के क्या किए हैं, अच्छे से हम साफ करके धो लिए हैं। इसके बाद एक नाइफ से इस तरह से आपको कट कर लेना है। तो आपके दाने नहीं निकालने हैं, दाने निकालिएगा तो पराठे में वो जो दाने हैं वो पफ होंगे, फटने लगेंगे, आपके पराठे भी फट जाएंगे। तो पराठे बनाने के लिए आप इस टेक्निक का ही यूज कीजिए। आप अच्छे से कॉर्न को कट कर लीजिए तो फटेंगे नहीं और वो जल्दी कुक भी हो जाएंगे। ये हमारा जो स्वीट कॉर्न है निकल गया है। आप चलते हैं ये सब सब्जियों को चॉप कर लेता हूँ। तो प्याज हम मीडियम साइज के लिए हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो इसका स्किप कर सकते हैं, बिना प्याज के ही बनाइए, फिर भी बहुत बेहतरीन बनता है। अब हम प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। साथ में आज जो पनीर है वो हम पनीर लिए हैं 60 ग्राम, और 2 स्वीट कॉर्न है, इसमें हमको ½ कप जो है इसका सीड्स निकाले हैं। अब हम हरी मिर्च को भी कट करके और रेडी कर लेते हैं। ये पराठे किसी भी सीजन में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी जो है भुट्टे वगैरह जो है बहुत ताज़ी ताज़ी आ रही है स्वीट कॉर्न, तो उसके लिए हम ताज़ी स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो गाजर हम 1 ठो लिए हैं उसका जो है वो हम इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। और आप चाहें तो जो फ्रोजन वाला आता है स्वीट कॉर्न उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसको एक बार मिक्सी में पल्स मोड में आप चला के इसके बाद इस्तेमाल कीजिए। और वो आपको कॉर्न को ब्लांच करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट ही बनाएंगे। अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो एक लिए हैं पैन को थोड़ा सा मीडियम हीट होने देते हैं। जैसे ही पैन मेरा हीट हो जाएगा इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और ऑयल के थोड़े से हम गर्म होने देते हैं। जैसे मेरा ऑयल गर्म होगा 1 टीस्पून डाल देंगे जीरा, और ½ पिंच डाल देंगे हम इसमें हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और दोनों चीज़ों को चटकने देते हैं। जैसे ही दोनों चीज़ें चटकने लगेंगे साथ में ग्रीन चिल्ली और प्याज डाल देंगे। तो ग्रीन चिल्ली और प्याज को हमको पकाना नहीं है, बस 1-8 मिनट के लिए इस तरह से क्रंच कर लेंगे, सौते कर लेंगे। इसके बाद तुरंत ही कॉर्न डालेंगे, क्योंकि कॉर्न थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। तो हमको अगर प्याज को पहले से पका लीजिएगा तो ये प्याज जो है कॉर्न के साथ पकते पकते जलने लगेगा। इसीलिए आपको दोनों को एक साथ में ही इस तरह से पकाना है। और ये
जो कवर कर देंगे, कवर करने से कॉर्न जो है हमारा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। अब 1 से 2 मिनट ये हमारा पक गया है। इसका कलर भी देखिए अच्छे से चेंज हो गया है और कॉर्न का मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सूखे मसाले और बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें नमक, उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे मिर्ची पाउडर। सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और आपको अगर मसाले ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं तो 1 आध चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि अभी हम डाल देंगे जो गाजर हम रखे थे ग्रेट करके, उसको डाल देंगे, जो कि मसाले के साथ में भून जाएंगे। साथ में जो गाजर का मॉइस्चर रिलीज करेगा उसी से हमारा मसाले जो है अच्छे से पक जाएंगे और इसके कुक हो जाएंगे। आपको अलग से पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी ये पक करके रेडी हो जाता है। अब इसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लगी है। अब ये हमारा भुन गया है। अब इसमें 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाले का पाउडर और डाल करके अच्छे से 1 आध मिनट के लिए और भून लेंगे। जैसे ही मसाले और हमारा कॉर्न गाजर सभी चीज़ें भून जाएंगे, इसी बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। और अभी हमको पनीर नहीं डालना है। जब फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा इसके बाद हम पनीर डालेंगे। तो ये हम यहाँ पे पैन को उतार लिए हैं और टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है। अब क्या करें, क्रम्बल करके जो पनीर रखे थे उसे हम मिक्स कर देंगे। पनीर को अगर पहले से डाल दीजिएगा तो ये ओवर कुक हो जाएगा, क्योंकि पराठे में भी ये पकेगा। और पनीर जब ओवर कुक हो जाएगा तो इसका जो फ्लेवर है उतना अच्छा नहीं लगेगा इसमें, इसीलिए हमको लास्ट टाइम में डालना है पनीर को। बस इसका जो थोड़ी बहुत गर्माहट है इसी से हमारा पनीर जो है थोड़ी सी सेमी कुक हो जाएगी और पराठे में अच्छे से कुक हो जाएंगे। अब इस मिश्रण को क्या करना है, अच्छे से ठंडा कर लेना है। गरम गरम आपको फील ना करना है। अब ये हमारा मिश्रण अच्छे से ठंडा हो गया है और इसका डो भी अच्छे से सेट हो गया। अब चलिए इसे बेलने के और स्टेप करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो 2 चम्मच हम लिए हैं सूखे आटे और आटे को अच्छे से हाथ में डस्ट कर लेंगे। और इसके बाद थोड़े बड़े बड़े साइज का इस तरह के पेड़े कट करके और रेडी कर लेते हैं। तो जब भी कोई स्टेप पराठा बनाइए तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तो आपके पराठे जो हैं कभी फटेंगे नहीं। एक तो इसका जो थोड़ा सा डो का पोर्शन है थोड़ा बड़ा साइज का लीजिए, क्योंकि पराठे हमेशा थोड़े से मोटे बनते हैं चपाती पूरी की अपेक्षा। और दूसरी बात है कि जो डो है एकदम लचीला होना चाहिए और आपके एकदम सॉफ्ट होने चाहिए, तो आपके पराठे कभी भी फटेंगे नहीं। और उसमें जो भी स्टफ़ कीजिएगा वो अच्छे से स्प्रेड होंगे अंदर से। अब क्या करेंगे, दोनों अंगूठों के बीच से इस तरह से हम कटोरी बना लेंगे। और कटोरी में जितने स्टफिंग एक बार में आ सकेगा 1 चम्मच 1.5 चम्मच उतने स्टफिंग आपको डाल लेना है। ओवर फुलफिल नहीं करना है। उसके बाद फिंगर से आपको इसको इस तरह से दबा करके दोनों अंगूठे से ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद ऊपर का जो पार्ट है उसको रिमूव करके इसी तरह से दबा देंगे और दबा करके थोड़े से सूखे आटे से डस्ट करके ये हम बेल करके इस तरह से रेडी कर लेते हैं। तो पराठे बेलते समय आपको हल्की हाथों का इस्तेमाल करना है। हल्के हाथों से इस तरह से बेलने के बाद देखिए ये एकदम ट्रांसपेरेंट जैसे दिखेंगे। अंदर से जो भी फिलिंग्स है स्टफिंग इसका वो हमारे दिख रहा है, लेकिन पराठे हमारे थोड़े से भी नहीं फटे हैं, इसका स्टफिंग बाहर नहीं आए हैं। तो ये हमारा पराठा जो है बेल करके रेडी है। इसी तरह से हम सारे पराठे को बेल करके और रेडी कर लेते हैं। ये हमारे सारे पराठे जो है वो बेल करके रेडी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है देखने में। अब चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। सेकने के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर सेकिए, तो ये ज़्यादा क्रिस्प एकदम कुरकुरी पराठे बनेंगे। और थोड़े से जो मैदे का इस्तेमाल हम किए हैं तो उसके वजह से इसमें क्रिस्पी थोड़ा बनता है। एक तरफ से 1-2 मिनट हम सेक लेंगे और इसके बाद हम पराठे को पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी पलट करके दोनों तरफ से गोल्डन चित्ती आने तक आपको सेकना है पराठे को। बीच का जो किनारे है इस तरह से अगर आप कलछी से वगैरह से दबा दीजिएगा तो आपके जो पराठे हैं वो इक्वली सेकेंगे। अब हमारे पराठे देखिए एक तरफ से अच्छे से सेक चुके हैं। अब इस पर ऑयल या घी जो आप खाते हैं उसे 2 चम्मच डालिए और डाल करके, लेकिन फ्लेम जो है आप मीडियम ही रखिएगा तो एकदम क्रिस्प बनेंगे। और ये पराठे आपके फूलेंगे नहीं, क्योंकि जो इसमें हम कॉर्न डाले हैं वो बेलते इसमें जो कॉर्न है वो हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इस वजह से इसमें होल हो जाते हैं। तो ये पराठे नहीं फूलेंगे, लेकिन खाने में बहुत ही क्रिस्प लगते हैं, ज़बरदस्त एकदम बनते हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। तो इसी तरह सारे पराठे हमारा देखिए बन करके रेडी हो गया। बच्चों का तो फेवरेट है, अगर एक बार बना करके आप लंच में या किसी को ऑफिस में दीजिएगा तो बार बार यही पराठे के डिमांड होंगे। हेल्दी है, स्वीट कॉर्न, पनीर, गाजर इस तरह के वर्जन इसमें हम यूज किए हैं।
तो ये बहुत ही हेल्दी है बड़े बच्चे सभी के लिए। तो आप भी इस पराठे को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ में थोड़ी सी दही उस पर रेड चिल्ली स्प्रेड कर देंगे। और चलिए थोड़े से हम तोड़ करके चेक करते हैं। तो देखिए कितनी ही बेहतरीन इसकी स्टफिंग है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बस इसमें अचार या दही कुछ भी मिल जाए उतनी ही काफ़ी है। और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग साथ न्यू